तो थाउजेंड वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफी की फाइट इविल लिनफी से हुआ, लेकिन इविल लिनफी युआंग यांग लाइट के कारण मारा गया और लिनफी भी बेहोश हो गया था, जिसके साथ ही हमें मास्टर लुओ भी दिखाए जाते हैं। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिनफी को रियल लाइफ में होश आता है और उसके बगल में मास्टर लुओ होते हैं, जिन्होंने युआंग यांग पेंडेंट से लिनफी की जान बचा ली थी। जिसके बाद मास्टर लुओ वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूँ। तब लिनफी बोलता है मास्टर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। जिसे सुन मास्टर लुओ बोलते हैं अगर तुम मेरा शुक्रिया ही करना चाहते हो तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। जिसे लिनफी जब पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मास्टर लुओ ने युआंग यांग पेंडेंट का यूज़ करके लिनफी की जान बचाई है, जिस पर लिनफी को 1000 स्पिरिट स्टोन मास्टर लुओ को देने होंगे। जिसे पढ़ लिनफी बोलता है यह बहुत ज़्यादा स्पिरिट स्टोन है। तो मास्टर लुओ बोलते हैं यह युआंग यांग पेंडेंट भी बहुत रेयर है, और लिनफी को कहते हैं अगर तुम यह नहीं दे पाओगे तो एग्रीमेंट को और पढ़ो। और मास्टर लुओ बोलते हैं अगर तुमने वह काम कर दिया तो मैं तुम्हें यह युआंग यांग पेंडेंट भी दे दूंगा और तुम्हें 1000 स्पिरिट स्टोन भी नहीं देने होंगे। तो लिनफी जब आगे पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि लिनफी को स्वॉर्ड सेक्ट के फाउंडर का स्वॉर्ड जो स्वॉर्ड माउंटेन में है उसे लाकर मास्टर लुओ को देना पड़ेगा। जिस पर लिनफी बोलता है स्वॉर्ड माउंटेन पर सिर्फ सेक्ट के कोर डिसिपल ही जा सकते हैं। जिसे सुन मास्टर लुओ बोलते हैं अगर तुम रिले असेंबली टूर्नामेंट जीत जाओ तो तुम्हें कोर डिसिपल बना दिया जाएगा और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस रिले असेंबली टूर्नामेंट को जीतोगे। जिस पर लिनफी बोलता है हाँ मास्टर, मैं अपना इसमें पूरा बेस्ट दूंगा। जिसके बाद मास्टर लुओ वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिनफी सोंगयान को एक मेडिसिन का लिस्ट देता है और बोलता है तुम इसे ले आओ। जिसके थोड़ी देर बाद सोंगयान लिनफी को एक सूप बनाकर देता है। वह लिनफी को बहुत कड़वा लगता है और वह सोंगयान को बोलता है यह तो मेडिसिन नहीं है जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। जिस पर सोंगयान बोलता है यह सूप मैंने ही बनाया है जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जिसे सुन लिनफी को ना चाहते हुए भी उस सूप को पीना पड़ता है ताकि सोंगयान को बुरा ना लगे। जिसके बाद सोंगयान के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुन लिनफी उसके लिए कुछ बनाकर लाता है, जिसे सोंगयान जब खाता है तो उसे वह बहुत टेस्टी लगता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिनफी सोंगयान को कुछ शॉर्ट टेक्निक सिखाता है और खुद भी प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद वह दोनों जब खाना खा रहे थे तो लिनफी बोलता है कल रिले असेंबली टूर्नामेंट है तो इसलिए आज रात में एक छोटी सी पार्टी रखूंगा। जिसे सुन सोंगयान बोलता है तब तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को भी मिलेगा और हमें क्यू को भी बुलाना चाहिए। जिसे सुन लिनफी क्यू को बुलाने चला जाता है और वह उसे रात के खाने पर इनवाइट कर देता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ मास्टर लुओ आ जाते हैं और वह आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और सोंगयान को बोलते हैं जाओ एक बॉल और एक चॉपस्टिक मेरे लिए ले आओ। जिसे सुन सोंगयान वहाँ से वह लेने चला जाता है। किसको पता था कि आपके पास कुत्ते से भी अच्छा सूंघने की पावर है? तो मास्टर लुओ बोलते हैं मुझे भी नहीं पता था। और वह खाने को खाकर लिनफी की तारीफ करते हैं और वह सबको अपना वाइन भी देते हैं। जिसके बाद वह सब उस वाइन को चीयर्स करके पीने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था और वह बोलता है इस बार मैं युआन पीक के डेसिपल को मार दूंगा। जिसके बाद फाइनली वह रिले असेंबली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है जहां हम वहां उस बंदे को देखते हैं जो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, जिसका नाम टोंग होता है, जो अपने मास्टर के साथ उस टूर्नामेंट एरिया में जा रहा था। तब उसके मास्टर बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्या करना चाहते हो और तुम वही करो और बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जिसके बाद हमें लिनफी दिखाया जाता है जिसके पास सोंगटियान आके पूछता है कि तुम कैसे हो? तो लिनफी बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर सोंगटियान क्यू की स्वॉर्ड देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। जिसे सुन लिनफी बोलता है वह एक स्पिरिट स्वॉर्ड है। जिस पर सोंगटियान पूछता है तुम्हारे वेपन का क्या हुआ जो मास्टर ऊ ने तुम्हें रिफाइन करके दिया? तो लिनफी बताता है वह स्वॉर्ड का भी एक स्पिरिट है और वह भी रेयर है। जिससे सुन सोंगटियान बोलता है जो मटेरियल तुम्हें सेक्ट मास्टर ने दिया है उससे ऐसा स्वॉर्ड कभी नहीं बनाया जा सकता और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस माउंटेन के नीचे अपने हाथों से चलकर जाऊंगा। फिर वह सब टूर्नामेंट की जगह जाते हैं जहां हमें सेक्ट मास्टर बताते हैं कि हमारे सेक्ट में यह हजारों साल से टूर्नामेंट चलते आ रहा है और आज तक जितने भी सेक्ट मास्टर और एल्डर हुए वह पहले कोर डिसिपल ही थे। और वह अनाउंस करते हैं कि जो भी इस रिले असेंबली टूर्नामेंट को जीतेगा उसे इस सेक्ट का कोर डिसिपल बना दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ एक एल्डर आते हैं जो एक पोर्टल बना देते हैं। फिर टोंग के मास्टर बोलते हैं इस टूर्नामेंट का पहला राउंड सीक्रेट लैंड पर होगा जो 3 दिन तक चलेगा और सबके पास एक जेट प्लेट होगा और अगर तुम्हारा जेट प्लेट दूसरा बंदा ले लेगा तो तुम इस सीक्रेट लैंड से बाहर आ जाओगे। जिसके बाद एल्डर डैंग बोलते हैं
जो भी 16 लोग के पास सबसे ज़्यादा जेड प्लेट होगा वह इस राउंड को जीत जाएगा और वह सेकेंड राउंड के लिए जाएगा, और एक बंदा दूसरे बंदे को जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद सभी को जेड प्लेट दे दिया जाता है और सब उस पोर्टल से सीक्रेट लैंड में जाने लगते हैं। जिसके बाद टोंग लिनफी को चिढ़ाकर पोर्टल में चला जाता है। तब लिनफी सोंगटियान से पूछता है यह कौन है, जिस पर वो बताता है कि उसका नाम टोंग है और उसके मास्टर से, हमारे मास्टर से कुछ मैटर है। जिसके बाद क्यू भी लिनफी को कहती है मुझे वह स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए तुम उससे फाइट अवॉइड करना। जिसके बाद वह सब उस पोर्टल में चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सीक्रेट लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे को मारकर उसका जेट प्लेट कलेक्ट करने लगता है। फिर हमें सी भी दिखाया जाता है जिसने एक बंदे को डिफीट करके उसका जेट प्लेट ले लिया होता है। जिसके बाद हमारा सीन 3 बंदों पर शिफ्ट होता है जो आपस में टीम अप कर रहे थे, पर उनके बगल से टोंग गुजरता है जो उनसे पूछता है कि युआन पीक के डिसिपल को तुमने देखा है, तो वह कहते हैं नहीं। जिसके तुरंत बाद ही वह उन तीनों को घायल कर देता है और उनका जेट प्लेट भी ले लेता है। फिर हमें लिनफी दिखाया जाता है जो एक बंदे से उसका जेट प्लेट ले लेता है और वह वहाँ मीट के पीस को पकाने लगता है। जिसके स्मेल को सूंघते हुए वहाँ सोंगयान आ जाता है और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी